तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एकदम मार्केट स्टाइल सुपर सॉफ्ट सुपर इजी चटपटे करारे से कीमे वाले नान। जैसे वो तंदूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। दो तरीके से नान बनाएंगे। जब ये नान आप घर में बना लेंगे ना, तो बाज़ार से तो बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने वाले, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये कीमे वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले तो नान के लिए आटा गूंदना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बोल में डाला है मैंने आधा कप नीम गर्म पानी। इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के रेगुलर चीनी यानी कि शुगर। इसके अलावा इसमें डलेगी ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल करने लगी हूँ। और अभी मैं आपको पैक भी दिखा देती हूँ, हर जगह से इजीली मिल जाती है। 1 टेबलस्पून या फिर आप 7 ग्राम डालें। ये देखें, ये ईस्ट का पैकेट है, इसमें 3 पैकेट मज़ीद मिलेंगे इस पैकिंग में। इस्तेमाल करने के बाद आप बची हुई ईस्ट को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ईस्ट कैसी झागदार हो गई है, इसका मतलब है ईस्ट बिल्कुल ठीक है। हमारे नान एकदम परफेक्ट बनने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा किलो या 500 ग्राम के बराबर मैदा। कप्स में देखें तो 3.5 कप के बराबर। 1 टीस्पून इसमें नमक भी शामिल कर दें और आधा कप इसमें दही डालें। दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर वाली दही शामिल करनी है आप लोगों ने। 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा डालने लगी हूँ। तो नान को मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए मैं 2 टेबलस्पून घी का भी इस्तेमाल करूँगी, आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेंगे। देखें, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा हार्ड। अब इस आटे को हमने हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करके रखना है। कवर लगा देंगे और किसी गर्म जगह पर रखेंगे 1 घंटे के लिए, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। सर्दियां हैं तो फिर 2 से ढाई घंटे भी लग सकते हैं। चलें जी, मज़ेदार सा चटपटा सा कीमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पतीली में डाला है 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसमें डालूंगी हाफ टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 20 से 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भून लें और फिर इसमें शामिल करें कीमा। कीमा मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ बीफ का, आधा किलो कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मटन चिकन कोई भी ले सकते हैं। चलें जी, कीमे को मिक्स करेंगे अदरक लहसुन में जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जैसे जैसे कीमा कलर चेंज करता जाएगा, ये अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। बीफ का कीमा है तो मैं कवर लगाकर इसे स्टीम में पकाने लगी हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं और फिर आप लोग देखें कि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी कुछ चटपटे से मसाले। नमक डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भर कर डालें। 1 टीस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और साबित ज़ीरा डालूंगी 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल हो जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब और 1/4 टीस्पून हल्दी भी डालें ताकि कीमे का अच्छा सा कलर आए। मसालों को मिक्स कर लेंगे कीमे में। कुछ लोग कीमे वाले नान में कच्चा कीमा इस्तेमाल करते हैं, मगर उससे क्या होता है, कीमे की स्मेल नहीं जाती। तो इस तरीके से कीमे को भून कर डालेंगे ना, कीमे वाले नान बड़े ही टेस्टी बनेंगे। मसाले मिक्स हो जाएं तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें जिनका वज़न 150 ग्राम के बराबर हो। इसके अलावा आप 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें। प्याज को आप लोगों ने चॉप करके डालना है। मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि प्याज का पानी ड्राई हो जाए। 1 लेमन जूस डालें और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लें। बेहतरीन सा चटपटा सा हमारा कीमा एकदम तैयार है। ठंडा होने पर इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और मिक्स कर लें। चलें जी, कीमा तो हमारा एकदम तैयार हो गया। अब मैंने ले लिया है एक दूसरा बोल और उसमें डालूंगी 1 अदद अंडा। तोड़कर शामिल कर दें और पहले अंडे को आप लोग अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर इसमें डालें उबला हुआ दूध है मेरे पास तकरीबन आधा कप। रूम टेम्परेचर पे दूध है, गर्म नहीं है और ना ही ठंडा है। मिक्स करें और इसे एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। नान की डो को चेक कर लेते हैं। इसे रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है और आप
डो की जाली देखें, एक परफेक्ट डो की निशानी है कि ये जालीदार बने। माशाल्लाह से बेहतरीन सी नान के लिए डो एकदम तैयार है। काउंटर पर ले आएंगे और इसकी एयर निकाल देंगे। काउंटर पर डालें हल्का सा आप लोग मैदा और फिर आप लोगों ने इसके पेड़े बना लेने हैं एक ही साइज़ के। तकरीबन आधा किलो मैदे से आप 5 से 6 पेड़े बनाएं मीडियम साइज़ के, तो आपके मीडियम साइज़ के मज़ेदार से 6 अदद कीमे वाले नान आराम से तैयार हो जाएंगे। चलें जी, एक पेड़ा उठाएंगे और इसे रोलिंग पिन की मदद से छोटी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे और इसके सेंटर में लगाएंगे चटपटा सा मज़ेदार कीमा। कीमा अब आप लोगों ने कितना डालना है, 5 से 6 टेबलस्पून भर कर डालें। कीमे वाले नान में कीमे की क्वांटिटी अच्छी खासी रहनी चाहिए, तभी तो ये खाने में टेस्टी लगेगा। और वीडियो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। कीमा डालने के बाद मैंने पेड़ा बनाया है और अच्छे तरीके से क्लोज़ कर दिया है साइडों को, ताकि जब हम नान बनाएं तो कीमा बाहर ना निकले। अब क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाना स्टार्ट कर दें और एक मीडियम साइज़ का कीमे वाला नान बनाकर तैयार कर लें। अब मैंने ले लिया है एक जार का ढक्कन। मेरे पास यहाँ पर चॉपर का ढक्कन था जो राउंड शेप में है। इस तरीके से सेंटर में लगाएं और एक देखें लाइन क्रिएट कर लें राउंड शेप में। अब कोई भी लकड़ी का चम्मच ले लें और इस तरीके से छोटे छोटे डॉट बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे मार्केट से मिलता है ना नान, उस पर ये मोटिव होते हैं, बिल्कुल वही शेप आएगी इंशाल्लाह ताला। अब देखें, एक हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग परचेज़ कर लें ये नान बनाने वाला सांचा, बहुत ही आराम से बाज़ार से मिल जाता है, और इस तरीके से नान के ऊपर मोटिव बना लें। अच्छा, नान वाला सांचा ख़रीदने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप लोग एक ही दफ़ा में पैसे भरेंगे और ये सारी ज़िंदगी आप लोगों के काम आएगा। नान बना लें तो इसे बेकिंग डिश पर लगाएं और इसके ऊपर लगाएं आप अंडे और दूध वाला घोल, ब्रश की मदद से लगा लें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम सफ़ेद तिल, आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 5 मिनट पहले 180 डिग्री पर। ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन किए थे। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन सा ओवन यूज़ करती हैं, तो मेरे पास हायर का ओवन है। इसे लगेंगे बेक होने में तकरीबन 15 मिनट और माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आ चुका है और खूबसूरत से हमारे कीमे वाले नान एकदम तैयार हैं। आप ये नान बनाकर तवे पर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे गर्मा गर्म नान उतरते जाएं, आप इस पर लगाएं बटर और हल्का सा सब्ज़ धनिया मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त से हमारे कीमे वाले नान तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी? तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसे सर्व करेंगे धनिया पुदीना और दही वाली चटनी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।